हाय फ्रेंड्स, न्यू आदर्श क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है ना। इसमें टोटल दोस्तों 10 प्रश्न दिया गया है और ये 10 प्रश्न जो है परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आज का दोस्तों कि भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था। ऑप्शन ए है बंदरास में, बी है आपको बम्बई में, सी है आपको अलीगढ़ और डी है कलकत्ता में। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, कलकत्ता में। तो प्रथम मदरसा की स्थापना कब किया गया था और किसने किया था? तो 1780 ईस्वी में, है ना। प्रथम मदरसा की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1780 ईस्वी में। और किसने किया था दोस्तों? तो वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे, है ना। बंगाल के संस्थापक, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन दिया गया ए सर विलियम जोन्स, बी है बिल्किंस, सी है मैक्स मुलर और डी है जेम्स प्रेंसे। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका जो है सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, सर विलियम जोन्स, है ना। इन्होंने दोस्तों 1700 कब, है ना, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना हुआ था 1784 ईस्वी में। कब हुआ था? 1784 ईस्वी में। वहीं बात करें दोस्तों कि बनारस में प्रथम संस्कृत कॉलेज का किसके द्वारा खोला गया था? बनारस में प्रथम संस्कृत कॉलेज जो खोला गया था दोस्तों, वो खोला गया था जोनाथन डंकन के द्वारा, है ना। बनारस में प्रथम संस्कृत विद्यालय किनके द्वारा खोला गया था? तो जोनाथन डंकन के द्वारा खोला गया था। कब खोला गया था दोस्तों? तो 1791 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि संवैधानिक संशोधनों और आपातकाल प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 को कथन दिया हुआ है, तीनों कथनों को हम बारी बारी से देखते हैं। पहला कथन है दोस्तों कि 44वां संविधान संशोधन 1978 ने क्या किया था? आपातकाल की अवधि के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित किया था, यानी कि सीमित किया था। दूसरा, 42वें संविधान संशोधन 1976 ने आपातकाल की घोषणा को न्यायिक समीक्षा से परे रखा, यानी न्यायिक समीक्षा से बाहर रखा। तीसरा है दोस्तों क्या 44वें संशोधन ने आपातकाल को पूरी तरह समाप्त कर दिया। ये गलत है दोस्तों, है ना, ये गलत है। आपको 1 और 2 सही हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में कह रहा है दोस्तों कि सही विकल्प का चयन करें। केवल 1 और 2 सही है, केवल 2 और 3 सही है, केवल 1 और 3 सही है, केवल डी सही है, सभी सही है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार का प्रावधान किया गया है, किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन है ए में 5 से 11, बी है दोस्तों 14 से 18, सी है दोस्तों 19 से 22 और डी है दोस्तों 23 से 24। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 23 से 24। अब दोस्तों अनुच्छेद 1 में दिया गया है 5 से 11। तो 511 जो है दोस्तों इसका संबंध है भाग 2 से, है ना, संविधान के भाग 2 से। तो भाग 2 में क्या दिया गया है दोस्तों? तो भाग 2 में दिया गया है नागरिकता। क्या दिया गया है? भाग 2 में नागरिकता, यानी कि अनुच्छेद 5 से 11 तक में किसका वर्णन है? तो नागरिकता का वर्णन है ना। वहीं 1418 की बात करें तो इसमें समानता का अधिकार है। किस चीज़ का अधिकार है दोस्तों? समानता का अधिकार है। वहीं दोस्तों अगर अनुच्छेद 23 और 24 इन सारों अनुच्छेदों की बात करें तो इन सारे अनुच्छेद जो है भाग किस में है? तो आपको देखना होगा कि भाग 1 में जो है अनुच्छेद 1 से 4 तक है। वहीं 5 से 11 जो है भाग 2 में है, जिसमें नागरिकता का वर्णन है। वहीं 12 से लेकर 35 तक, यानी कि अनुच्छेद 14 से 18, 19 से 22, 23 से 24, ये सभी जो है दोस्तों किसका भाग है? तो भाग 3 का, भाग 3 का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है? ऑप्शन ए है 1200 ग्राम, 1300 ग्राम, 1400 ग्राम, 1500 ग्राम। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि 1400 ग्राम। ये जो है दोस्तों मस्तिष्क जो है, मानव मस्तिष्क, ये कुल वजन का दोस्तों क्या, कुल वजन का कई % होता है? तो लगभग 2% होता है। ठीक है। वहीं
पुरुष मस्तिष्क का बात किया जाए तो पुरुष का जो मस्तिष्क है महिला की मस्तिष्क से कुछ माने पुरुष मस्तिष्क का वजन जो है महिलाओं के मस्तिष्क के वजन से थोड़ा अधिक होता है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना है? ए है 910, बी है दोस्तों 912, सी है 915 और डी है 918। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी 918। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, ये तो बिहार का लिंगानुपात हो गया ना, आप बताएं कि भारत का लिंगानुपात कितना है ना, भारत का लिंगानुपात कितना है, भारत का लिंगानुपात कितना है। साथ ही साथ दोस्तों ये भी कमेंट बॉक्स में बताएं कि भारत के बिहार राज्य के किस जिले का लिंगानुपात सर्वाधिक है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस ध्वनि तरंगे नहीं चल सकते, निम्नलिखित में से किसमें होगा दोस्तों, किसने लिखा गया है, किसमें ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है। ऑप्शन है ए ठोस में, बी है द्रव में, सी है गैस में और डी है निर्वात में। इसका सही जवाब जो होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी अर्थात निर्वात में। वही दोस्तों ध्वनि की बात करें तो ध्वनि की श्रव्य सीमा क्या है, यानी कि मानव के लिए ध्वनि का श्रव्य सीमा क्या है, तो वो हो जाएगा दोस्तों 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, है ना, कि ध्वनि जो है मानव आसानी से सुन सकता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार विधान परिषद की स्थापना की गई थी। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार विधान परिषद की स्थापना की गई थी दोस्तों। ऑप्शन है आपका ये 1833 का चार्टर के अधिनियम तहत, 1833 का चार्टर का अधिनियम के तहत, 1813 के चार्टर के अधिनियम के तहत, 1853 के चार्टर के अधिनियम, 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात 1853 का चार्टर अधिनियम के तहत, है ना, भारत में पहली बार विधानसभा की स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि भारत में पेरियार वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है। ऑप्शन है ए बिहार में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, केरल में। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों केरल में। वहीं आपको पूछा जाए दोस्तों कि वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व बिहार के किस जिले में स्थित है, तो दोस्तों वो हो जाएगा तो बिहार में है और पश्चिम चंपारण में है दोस्तों, पश्चिम चंपारण में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में चर्चा में रही सिंधु जल संधि के तहत कौन सी नदियां विशेष रूप से भारत को आवंटित है ना। आपका ऑप्शन है सिंधु चिनाब झेलम, यमुना गंगा गोमती, रावी ब्यास सतलज, ब्रह्मपुत्र तीस्ता और सुबनसिरी। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा क्या, रावी। सतलज का प्राचीन नाम क्या है दोस्तों, तो सतलज का प्राचीन नाम है सतुद्री, है ना। उसी प्रकार आप लोग ब्यास का प्राचीन नाम बताएं और रावी का नाम बताएं। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।